अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज फितना अल ख्वारिज की जो वसी पैमाने पर डाका ज़नी और बत्ताखोरी से मुताल्लिक तफसीलात मंज़र-ए-आम पर आई हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि वो उनका असल चेहरा क्या है और वो पसे पर्दा क्या कार्रवाइयाँ करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों से जो दस्तावेजी सबूत बरामद हुए हैं, उसके मुताबिक ये फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्द हैं। ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के साथ साथ डाका ज़नी और भत्ताखोरी की भी संगीन वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। और ये हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह से मुलव्वस हैं। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में खारजी दहशत गर्दों ने बैंक लूटना शुरू कर दी हैं। डेरा इस्माइल खान में बैंक की रकम जो लेके जा रही थी गाड़ियाँ, उन पर इन ख्वारिज ने 9 जुलाई, 30 जुलाई और 8 अगस्त को 3 हमले किए और तकरीबन 56 मिलियन से ज़ायद की जो रकम है वो इन्होंने लूटी है वहाँ से। इन दहशतगर्दों ने रकम ले जाने के वाली गाड़ियों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसके अलावा जो लूटी हुई रकम थी वो खारजी नूर वली के हुक्म पर 4 लाख रुपए खारजी अब्बास को इन्होंने दिए। इसके अलावा खारजी अब्बास के 13 दहशतगर्दों में 17 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो तकसीम की गई। इसके अलावा जो दस्तावेजी सबूत हैं उसके मुताबिक जो लूटी हुई रकम है ये किस तरह उन तक पहुँचती है, ये हवाला और हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों लमान और खोस में छुपे हुए जो खारजी दहशत गर्द हैं उन तक पहुँचाई जाती है। ये फितना अल ख्वारिज दरअसल गुंडों और डाकुओं का ग्रोह है जो मासूम पाकिस्तानी अवाम की जानो माल के दुश्मन हैं। ये हमें जान लेना चाहिए कि ये फितना अल ख्वारिज हमारे जो हैं वो फेवर में नहीं है, बल्कि ये एक दहशत गर्द ग्रुप है। इसके अलावा फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने नाम नहाद मुकद्दस जंगजुओं का रूप धार रखा है और ये जो फितना अल ख्वारिज की बत्ताखोरी और डाकुओं का जो मकसद है वो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट कर ख्वारिज के सरपरस्तों को अय्याशी करवाना है। ये ख्वारिज के सरपरस्त हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और जो वहाँ जो है वो हुंडी और हवाला की रकम भेज जाती है, उनको अय्याशी करवाना मकसद होता है। इसके अलावा ये जो खारजी सरपरस्त अफगानिस्तान के बड़े शहरों में बैठकर मासूम पाकिस्तानी अवाम से लूटी हुई रकम पर जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और लूटी हुई रकम पाकिस्तान की में दहशत गर्दी की बड़ी वजह है, ये हमारी सिक्योरिटीज़ राय कहते हैं। इसके अलावा ख्वारिज के सरपरस्तों की याशी की खातर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस जो गुमराह छोटे दर्जे के ख्वारिजी हैं वो अपनी जानों से हाथ भी धो रहे हैं, चूँकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ बरसते पैकार हैं। इसके अलावा लूटी हुई रकम की जो गैर मुनसिफाना तकसीम है उसके नतीजे में ख्वारिज के ग्रोहों के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा भी रहता है तकसीम पर रकम की जो लूटी होती है। इसके अलावा खारजियों की ये कार्रवाइयाँ साबित करती हैं कि इन दहशत गर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और ना जुटाए जाने वाले शवाहिद ये भी बताते हैं कि जो खारजी लूटा हुआ माल है वो अफ़गानिस्तान भेजते हैं, जहां बड़े खारजी उस माल पर अय्याशी करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो खारजी हैं इनका असल चेहरा क्या है, इनकी असल हकीकत क्या है। इनकी असल हकीकत यही है कि इनका ना तो कोई मज़हब है, ना कोई इनका मुल्क है, ना इनकी कोई कौमियत है। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद है दहशतगर्दी फैलाना और इसके अलावा जो है वो डाके मारना और मुल्क के जो अमन है उसको तबाह करना। इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि इनके ख़िलाफ़ शब रोज़ इनको एक ख़ात्मे के लिए बरसे पैगार हैं, उनकी ये कार्रवाइयाँ जो है वो लायक तहसीन हैं। इन ख्वारिजी दहशत गर्दों के हवाले से जो इनका असल चेहरा है वो यही है कि ये डाकू हैं, ये दहशत गर्दी के रूप में डाकू भी हैं। इसके अलावा ये बत्ताखोरी भी करते हैं और यहाँ से रकम जो है वो बत्ताखोरी के ज़रिए इनको हवाला हुंडी के ज़रिए वहाँ पहुँचाई जाती है और फिर वो वहाँ पर बैठकर अफ़गानिस्तान में बैठकर ये अय्याशी करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।